गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 12 फिजिक्स 15 तारीख का वीडियो हम आपको दे रहे हैं। इसमें आज सबसे पहले हम आपको संधारित्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो संधारित्र किसे कहते हैं? यानी संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यहाँ पे इसकी डिफिनीशन ये बनेगी, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक की आकृति परिवर्तन किए बिना संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक की आकृति परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ये संधारित्र दो ऐसी प्लेटें होती हैं जिसमें एक धनात्मक होती है और दूसरी ऋणात्मक होती है। इसमें पूरी तरह से प्लेट पर धन आवेश एक समान रूप से सभी जगह वितरित रहता है, जबकि ऋण आवेश पूरी तरह से प्लेट में समान रूप से वितरित रहता है। अगर हम इस धन आवेश को और ऋण आवेश प्लेट को एक पास में अगर ले जाते हैं तो इनके विभव का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पर इसको अगर हम किसी धारा विद्युत से जोड़ देते हैं, धारा विद्युत, और अगर इसके माइनस चार्ज को अगर हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, मतलब अर्थ से, तो इसका विभव और कम हो जाता है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य यही है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है या एक ऐसा विकार है जिसमें चालक की आकृति परिवर्तन किए बिना, यानी इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसमें पर्याप्त संचित आवेश इसमें स्थापित कर सकते हैं। यानी संधारित्र एक ऐसा, जैसे संधारित्र में आपका जैसे पंखा होता है, पंखे में ये लगा होता है ना कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में आपने देखा होगा कि इनको थोड़ा सा करंट आप लगाने के बाद थोड़ी देर बाद अगर आप इनको एक दूसरे को टच कराएंगे तो कुछ न कुछ करंट जरूर उत्पन्न होगा। अर्थात यहाँ पर धारा विद्युत इस कैपेसिटर के अंदर संचित हो गया है, तो यहाँ पर जो है धारा विद्युत बराबर बना रहता है। इसका सिर्फ तात्पर्य यही होता है कि धारा को बराबर लेते रहना और देते रहना। तो अतः संधारित्र की परिभाषा क्लियर हो गई। इसका फार्मूला आपको पिछली बार ही बता दिए थे। फिलहाल C बराबर Q/V। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संधारित्र यहाँ आवेश के अंकमानुपाती है जबकि विभव के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात यदि आवेश बढ़ेगा संधारित्र का तो धारिता का मान भी बढ़ेगा, और यहाँ पर अगर आवेश घटेगा तो धारिता का मान भी घटेगा। लेकिन वहीं पर अगर विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, और यदि विभव बढ़ेगा धारिता घटेगी। अर्थात जैसे जैसे हम इन दोनों धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट को पास में ले जाते हैं तो विभव का मान कम हो जाता है, और अगर हम ऋणात्मक प्लेट को ऋण आवेशित चार्ज को अर्थ से जोड़ देते हैं तो इनका विभव और भी कम हो जाता है। ठीक, अब इसके हम प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएंगे कि संधारित्र को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं।
तो सबसे पहले हम संधारित्र की प्लेटों के बारे में बनाते हैं। यहाँ पर ये देखिए दोनों ये प्लेटें हैं, जिसमें एक धनावेश है, दूसरी ऋण आवेश है। अब इसको धनावेश प्लेट को हम किसी पॉजिटिव चार्ज से जोड़ते हैं और वहीं पर ऋण आवेश प्लेट को किसी निगेटिव चार्ज अर्थात अर्थ से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब संधारित्र किन की वजह से प्रभावित होता है, अर्थात वो किन किन वजहों से कम ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले इसको संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले है कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी संधारित्र किस पर निर्भर करता है, संधारित्र प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, अर्थात सी प्रोपोर्शनल क्षेत्रफल को एरिया मतलब ए। तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रोपोर्शनली है, यानी सामने है, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, और यदि क्षेत्रफल का मान घटेगा तो धारिता घटेगी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि संधारित्र प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर किस आधार पे करता है, यदि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, अगर एक का घटेगा तो दूसरे का भी घटेगा। अर्थात प्लेट ये आप देख रहे हैं, ये प्लेट है, इनका क्षेत्रफल यदि हम और बढ़ा दें, इनको और बड़ा कर दें तो धारिता का मान भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, जो प्लेटों का क्षेत्रफल किन पर निर्भर करता है, वो बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। ये संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जो क्षेत्रफल होता है वो बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे संधारित्र प्रोपोर्शनल 1/t, अगर मान लीजिए कि ये दोनों प्लेटें हैं और इनके बीच की दूरी स्मॉल d है, तो यहाँ पे संधारित्र की धारिता इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो कहने का तात्पर्य कि अगर इसका मान बढ़ेगा, यहाँ पर मैं आपको ऊपर दिखा दे रहे हैं, यदि इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, और यदि इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। अर्थात यदि हम प्लेटों को बहुत पास में लाएंगे, मतलब अर्थात बहुत दूरी घटाएंगे, तो फिर संधारित्र की धारिता बढ़ने लगेगी, और यदि प्लेटों को हम थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, अगर इनके बीच की दूरी हम बढ़ा देंगे तो संधारित्र की धारिता घटना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती मतलब आप समझ गए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है। वे कैसे निर्भर करती है, उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, अब चलिए अगला, इसमें तीसरा है कि संधारित्र प्लेटों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। अर्थात ये माध्यम के एक शब्द देखा जाए तो प्रोपोर्शनली होता है, कि अगर माध्यम का मान बढ़ेगा, माध्यम मतलब कांस्टेंट मतलब के, तो अगर माध्यम का मान बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी, अगर माध्यम का मान घटेगा तो धारिता भी घटेगी।
तो माध्यम क्या होते हैं, जैसे ये प्लेट है धन आवेश और ये ऋण आवेश। अब इनके बीच यदि हम माध्यम में जैसे हम क्या क्या भर सकते हैं, कांच भर सकते हैं, मोम भर सकते हैं, कागज भर सकते हैं। तो इसमें सभी कांच हो चाहे मोम हो या कागज हो, सभी के माध्यम का मान अलग अलग होता है। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर इसकी धारिता का मान उसके माध्यम पर भी निर्भर करता हो सकता है कि कांच में जो है माध्यम का मान ज्यादा होता हो, धारिता का मान भी ज्यादा होगा। अगर मोम में धारिता का मान यानी माध्यम का मान कम हो तो धारिता भी इसकी कम हो जाएगी। तो ये इसके माध्यम पर भी निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है। अगर माध्यम अच्छा है तो धारिता का मान बढ़ेगा, यदि माध्यम थोड़ा सा डीप है तो धारिता का मान घट जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि संधारित्र प्लेटों के बीच माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो तीन चीजें क्लियर हो गई कि संधारित्र क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, और साथ में बीच में माध्यम पर भी निर्भर करता है। माध्यम मतलब जैसे कांच, मोम, कागज, और भी जैसे हम आभूष की छड़ भी लगा देते हैं इसमें, जैसे तेल है, कोई मतलब किसी भी प्रकार का ऑयल डाल दे तो भी एक माध्यम बन जाता है। तो यहाँ पर संधारित्र और उससे प्रभावित होने वाले कारक, इसके बारे में हमने आपको बताया। बाकी अगले वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू।